वॉइस ऑफ मीडिया ORG और मैं हूं आपका दोस्त परवेज अली। आज हम हैं फिटनेस गुरु चौधरी फिरसाद अली साहब के साथ और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं और उनको जिम में अक्सर आप तरह तरीके की सोशल मीडिया पर आप वीडियो देखते होंगे कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसको चक्कर आया, वो गिर गया, कोई खड़ा है वो खड़े से गिर गया। तो क्या वजह है जो आजकल युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं और उनसे किस तरीके से बचा जाए? चौधरी साहब, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। श्रीमान, ये बताएं, आजकल आप देखते हैं जिस तरीके से युवाओं को बहुत हार्ट अटैक आ रहा है और हमने पहले भी शायद एक बार आपसे बात की थी, तो क्या वजह है और कैसे बचना चाहिए? प्लीज आप हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा और इस बारे में मैं चाह भी रहता आपसे बातें करनी। ये बड़ी दुख का कारण है। आजकल लड़के यहाँ पर जिम पे आते हैं और कुछ लड़के क्या बड़े जुनून से भरे होते हैं। वो चाहते हैं कि 2-3 महीने बड़ी अच्छी बॉडी हो जाए, साइज बढ़ जाए, मसल्स बढ़ जाए, इसलिए वो बिल्कुल शॉर्टकट मारना चाहते हैं और शॉर्टकट भी वो उस लेवल का मारना चाहते हैं जिसमें उनकी जान का जोखिम है। जैसे कि जोखिम, आपने भी एक वर्ड बोला जिसमें जान का जोखिम है। जी वो जोखिम क्या है, जरा बताइए। वो जोखिम स्टेरॉइड का है। स्टेरॉइड का क्या होता है, पहले जो लड़के थे स्टेरॉइड वो लेते थे, लेकिन कम मात्रा में। स्टेरॉइड में एक थोड़ा हल्का स्टेरॉइड होता था। लड़के क्या करते थे, एक इंजेक्शन आता है जो ट्रेन इंजेक्शन है और जो इंजेक्शन जो हल्के इंजेक्शन होते थे वो स्टेनाजोल है, तो ये हल्के लेवल के इंजेक्शन थे। अब इसमें क्या चल गया, बॉडी बिल्डिंग में लड़के चाहते हैं कि उन्हें थकन ना हो। नए लड़के आते हैं, होता है क्या, स्टेमिना नहीं होता उनमें, वो नेचुरल चीज चने नहीं खाएंगे। वो साथ चाहते हैं कि इंजेक्शन लगे और बॉडी जल्दी बने। और जो हमारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, कोच होते हैं जिम के, वो अपने पर्सनल लाभ के लिए, अपने लालच के लिए वो कहते हैं, वो अपने जो उन्होंने यूज कर लिया और हमारे मसल्स बड़े हैं, हम एक बार को स्टेरॉइड झेल लेंगे। लेकिन वो स्टेरॉइड में बच्चे इस लेवल में चले जाते हैं कि स्टेरॉइड का 2 ml की जरूरत है तो वो 4 ml लगा रहे हैं। और इसमें कई चीज, एक बड़ी खतरनाक चीज इसमें आई है, एम्प इंजेक्शन। दोबारा बताएंगे आप? जी, एम्प जी। तो ये बड़ा डेंजर है। ये इतना डेंजर इंजेक्शन है कि ये जो बंदा बेड पे पड़ा है उसे उसकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन होता है। ये उसकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन को लगाते हैं जिससे बंदा जल्दी एकदम खड़ा हो जाए जी। बड़ी ताकतवर इंजेक्शन होता है। तो उसमें बॉडी बिल्डर को उसके बारे में पता चला, बॉडी बिल्डर नई नई चीज रिसर्च करते रहते हैं, तो एम्प इंजेक्शन यहाँ पे नस में लड़के लगाते हैं। और यहाँ पे आप देखना कि लड़कों के जो नसें हैं, खासकर मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, यदि यहाँ पे उनके ब्लैक हो रहा है, इस नस में उनके यहाँ पे ब्लैक हो रहा है और इसमें वो इंजेक्शन लगाते हैं एक तरह से जैसे नशेड इंजेक्शन लगाते हैं। जी जी, बिल्कुल एक तरह से नशे के आदि, जो नशे के आदि होते हैं और जो ड्रगी होते हैं वो अक्सर यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। आपका कहना ये है? जी, वो उसी तरह से लड़के हो जाते हैं। फैमिली को ध्यान देना है कि इस तरीके से बॉडी पर बच्चों के अपने जब वो एक्सरसाइज जा रहे हैं वो चुपचाप कहीं इंजेक्ट तो नहीं अपने आप को कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, वो पूरी की पूरी सीसी यदि नॉर्मल आदमी को आप लगा दो, मुझे यदि वो सीसी लगा दोगे तो मैं शायद यहीं पे डैमेज हो जाऊं, मर जाऊंगा उसे लगाने के बाद। जी जी, इतनी खतरनाक है। मैंने सुना है कि लड़के जो मुझे बताया लड़कों ने कि पूरी की पूरी सीसी उस लड़के ने कुछ जिमों में लगा लिए। जी जी, तो एक तो जो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकारों को जिमों की जांच करनी चाहिए कि उसमें कोई इस तरह के इंजेक्शन तो नहीं है। सरकार जांच करती है, बहुत सारे जिम है, अब सरकार के संगठन इतने बड़े नहीं है कि सारी जिमों की एक तरह से जांच कर लें। इस चीज का पेरेंट्स को ध्यान रखना है, नहीं तो लड़के, मैंने खुद जानकारी में कम से कम 8-10 लड़के मेरी जानकारी में इस चीज से युवा जो है मर चुके हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आजकल का युवा जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में मौत को गले लगा रहा है। पर उनके माँ बापों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जरा ये और बताएंगे आप? जी, उसके माँ बापों को, उन्हें केवल जो है एक ही जिम में चीज ठीक होती है, प्रोटीन। सिर्फ बोलने की प्रोटीन लेना है, कोई भी इंजेक्शन बच्चे न लगाएं। प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं होता है? प्रोटीन से प्रोटीन यानी कि जो पाउडर के, हम हिंदी में बात करें, प्रोटीन जो पाउडर्स के डिब्बे आते हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं है? उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बहुत बेस्ट चीज है और वो तो सभी लोगों को लेना चाहिए। तो सर, सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अभी आपने कहा तो इस तरीके की, जैसे कि एक खास तौर से एक विभाग होता है नारकोटिक्स, जी जी, ठीक है ना, अगर वो जाए, अगर हर जिम में जाए और वो तलाशी ले और इस तरीके का अभियान चलाए कि अगर किसी भी जिम के यहाँ पर अगर नशीली दवाएं मिली तो वो फौरन जिम ऑनर के खिलाफ कार्रवाई होगी और फौरन जिम बंद किया जाएगा और उसके खिलाफ नशे का एक मुकदमा चलाया जाए। बिल्कुल, ये सब कुछ चीज भी करनी चाहिए
उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा और मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो हमारे जिमों के जो कोच हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, भाई हमारी पीढ़ी को खराब ना करो, नशे के आदी मत बनाओ। और हमारे जो बच्चे हैं आजकल के जो युवा हैं उन्हें नेचुरल चीज बताओ खाने के लिए, उन्हें चने बताओ, उन्हें ड्राई फ्रूट बताओ, और उन्हें सर बिगर इंजेक्शन या बिगर उसके प्रोटीन वगैरह क्या बॉडी नहीं बन सकती है? बिल्कुल बनती है। आपने पहलवान देखे होंगे, रेसलर हैं, जी जी। वो कोई इंजेक्शन थोड़ी लेते हैं। रेसलर जो सिर्फ यूज करते हैं वो सिर्फ प्रोटीन यूज करते हैं। तो हमारे जिम के लड़कों को भी ज्यादा मेहनत करो, अभी वो सिर्फ प्रोटीन ही लो। अभी मैंने आपकी बात काट दी थी, जैसे कि आपने कहा चने लेते हैं, सॉरी उसके लिए जरा दोबारा बताएंगे। चने जी बिल्कुल, हाँ, इसमें जो है आप जो चने ले सकते हो, और बहुत सारी चीजें प्रोटीन के लिए, जैसे आप बॉइल्ड चिकन ले सकते हो, बॉइल्ड राइस ले सकते हो, तो ये बॉडी के लिए। और ड्राई फ्रूट में आप बादाम ले सकते हो, एक जो है इनकी मात्रा हो तो उस मात्रा के हिसाब से ये सब चीजें। चिकन है, आप 150 ग्राम चिकन ले सकते हो। बादाम है, 20 गिरी बादाम की, 10 गिरी बादाम की, जैसे लड़के की शुरुआत है, शुरुआत से 4 गिरी से शुरू करके 20 गिरी तक बादाम की ले लेनी चाहिए। तो ये चीज ही है। जैतून का तेल ले लो आप, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल चीज जो है, और जो ऑयल में पावरफुल चीज है वो जैतून का तेल है। वो भी आप थोड़ा सा ले सकते हो, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, जितना आप चाह सकते हो। ये सबसे पावरफुल चीजें हैं। सर आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।